अक्सर हमारा मोबाइल फोन हैकर्स किसी न किसी तरीके से हैक कर लेता है और हैक करने के बाद मेरे मोबाइल फोन को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाता है। जैसे कि किसी को कॉल कर देना या फिर मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर या फिर किसी का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देना, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम पर कुछ भी मैसेज छोड़ देना या फिर यहाँ तक कि हमारे बैंक अकाउंट को खाली कर देना और हमारे मोबाइल फोन में जो भी एक्टिविटी हो रही है उन सारी एक्टिविटी पर नजर रखना ये आम सी हो जाती है। अगर एक बार हमारा मोबाइल फोन हैक हो जाए तो ये सारी चीजें, सारी एक्टिविटी पर नजर रख सकता है हैकर्स। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर में हैकर्स कैसे, किस तरीके से हमारे फोन को हैक कर लेता है, कैसे ये पॉसिबल कर लेता है? तो दोस्त, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरी एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से हैकर्स आपके मोबाइल फोन तक पहुंच पाता है और आपके मोबाइल फोन को हैक कर लेता है और आपको इससे कैसे बचना चाहिए। सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है तब आपके मोबाइल फोन की जो एक्टिविटी है पहले के मुकाबले अलग दिखती है। यानी कि पहले जिस तरीके से आप अपने डिवाइस को यूज कर रहे थे, अब उस तरीके से आपका डिवाइस बिहेव नहीं कर रहा, यानी कि सही तरीके से अपना काम नहीं कर रहा है। आप ऐप कोई और ओपन कर रहे हैं और कोई और ऐप ओपन हो रहा है। इतना ही नहीं, ऐप क्रैश भी हो जाता है, आपका बैंक अकाउंट खाली भी हो जाता है। बट सवाल ये उठता है कि कैसे, आखिर में हैकर्स हमारे फोन को कैसे हैक करते हैं? तो देखिए, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एक मछुआरे को आपने देखा होगा कि कोई भी मछुआरा मछली को कैसे पकड़ता है। जब तक वो जाल में किसी भी प्रकार का मछली को लोभ लालच नहीं देगा तब तक मछली उसके पास नहीं आएगी। तो वो वहां पर दाना वगैरह डालता है, कुछ डालता है जिससे कि मछली उसके ओर आए। ठीक है, उसी तरीके से हैकर्स भी आपको और हमको लोभ लालच देता है। कैसे, थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। होता क्या है कि आपको मेल पर एक मेल आता है, ईमेल आईडी पर, वो भी ऑफिशियल मेल की तरह आता है, ठीक है, या फिर आपको एक लिंक भेजा जाता है, आपको एक मैसेज आता है बैंक की तरफ से कि भाई आपको इतने की लॉटरी लगी है, इतने लाख रुपए आप जीत जाओगे, या फिर बैंक का ये ऑफर है, ठीक है, सिर्फ आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है, या फिर इस तरह का मेल, ऑफिशियल मेल। मतलब मेल तो आता है हैकर्स के द्वारा ही, लेकिन लगता है कि ऑफिशियल मेल ही है और वहां पर लिखा हुआ होता है कि आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और ये सारा प्रोसेस कीजिए तो आपको इतने रुपए मिल जाएंगे, ये ऑफर आपको मिल जाएगा, इतना डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ये कार वगैरह मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बिना जाने समझे, बिना सोचे परखे, बिना जांच पड़ताल किए उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं या फिर उस मेल का रिप्लाई देते हैं या फिर कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। या फिर कई बार काफी सारे यूजर्स ये भी करते हैं कि जो पेड एप्लीकेशन होते हैं उसका फ्री वर्जन यूज करना चाहते हैं और उसके लिए वो उस एप्लीकेशन का मोड एपीके इंस्टॉल करते हैं अपने डिवाइस में किसी भी अनट्रस्टेड वेबसाइट से, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, होता क्या है, जब भी कोई भी यूजर दिए गए लिंक पर क्लिक करके या फिर मैसेज पर क्लिक करके या फिर किसी भी तरीके से हैकर्स के द्वारा जो जाल बुना गया है, आपको लोभ लालच दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके एप्लीकेशन को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेते हो, बस हैकर्स का काम हो गया। क्योंकि आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके परमिशन तो दे दिया, सारा परमिशन, डिवाइस का, माइक्रोफोन का, कैमरा का, लोकेशन का, सब चीजों का परमिशन आपने दे दिया। अब बचा क्या है? अब जैसे ही आप सारे कुछ परमिशन दे देते हो उसके बाद अब क्या होगा, हैकर्स का काम हो गया यहाँ पर। अब आप जो भी एक्टिविटी अपने डिवाइस में करेंगे हैकर्स दूर बैठा देखता रहेगा। इतना ही नहीं, आपके डिवाइस में जो भी प्राइवेट फोटोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं वो सारे के सारे फाइल्स अपने सर्वर पर ट्रांसफर करता रहेगा हैकर्स उस एप्लीकेशन के द्वारा। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जो भी एप्लीकेशन, आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते होंगे अपने डिवाइस में तो एक पॉपअप मैसेज आपको दिखता होगा कि यह आपके डिवाइस को हार्म कर सकता है, पहुंचा सकता है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्लीज डाउनलोड एनी वे पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है, या फिर डाउनलोड का ऑप्शन दिखता है, कर देते हैं, तो आप डाउनलोड तो कर देते हैं। लेकिन क्या आपने ये सोचा है, अगर आप किसी भी पेड एप्लीकेशन का मोड एपीके डाउनलोड कर रहे हैं किसी वेबसाइट के थ्रू, क्या आपने सोचा है कि वह वेबसाइट ट्रस्टेड है भी या नहीं? और क्या आपने ये सोचा है कि यह जो मोड एपीके मैं इस्तेमाल कर रहा हूं या फिर इंस्टॉल कर रहा हूं यह ट्रस्टेड है भी या नहीं है? नहीं सोचते हो, सिर्फ आपको यूज करना है। तो आप क्या करते हैं, उसे डाउनलोड कर देते हैं, बस उसके बाद तो आपका काम तमाम हो जाता है। और आपके बैंक से जो भी मैसेज आते हैं, ऑफिशियल जो भी आपका बैंक होता है उससे जो मैसेज आते हैं वो भी मैसेज
हैकर्स रेड कर लेता है उस एप्लीकेशन की वजह से। चूंकि आपके डिवाइस में मैलिशियस कोड या फिर वायरस, स्पाईवेयर, मालवेयर, तरह तरह की चीजें इंस्टॉल कर दी जाती है और सब कुछ हैक कर लिया जाता है। यहाँ पर कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अगर मैं प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करूंगा तो मैं सेफ हूं, सिक्योर हूं, यानी कि वह ऐप बिल्कुल ही सेफ है। लेकिन आपका सोचना गलत है। वो इसलिए क्योंकि आप प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वह सेफ ही है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें मैलिशियस कोड होते हैं, वायरस होते हैं, मालवेयर होते हैं, स्पाईवेयर होते हैं, कुछ ऐसे कीलॉगर ऐप भी होते हैं जो अगर आपके डिवाइस में एक बार इंस्टॉल हो गए तो फिर आपका काम तमाम करके ही छोड़ेंगे। यानी कि आपकी सारी एक्टिविटी पर नजर रखेंगे, आपके मोबाइल फोन का पूरा कंट्रोल उनके पास रहेगा और आपका सारा डाटा जो भी प्राइवेट है, पर्सनल डाटा है, इधर से उधर ट्रांसफर करते रहेंगे हैकर्स के पास। तो ऐसे में आप बुरी तरह से फंस जाओगे, लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, बैंक बैलेंस भी आपका नहीं बचेगा। हाँ, भले ही आप अपने बैंक में एक भी रुपया नहीं रखते हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन अगर आप रखते हैं तो फिर बैलेंस भी खाली हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये सारी चीजें तो समझ में आ गई कि किस तरीके से हैकर्स आपके फोन को हैक कर लेता है, लेकिन ये कैसे समझे, ये किस तरीके से करे ताकि हमारा मोबाइल फोन कभी हैक ही ना हो। तो देखिए यहाँ पर जो है इंटरनेट है और इंटरनेट की दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो 100% सेफ और सिक्योर है। कभी भी और कहीं भी हैक हो सकता है, ठीक है, और हैक होगा, लेकिन इससे आप बचेंगे कैसे? तो देखिए यहाँ पर आप सतर्क रह सकते हैं, सावधान रह सकते हैं और जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है इस वीडियो में अभी तक, इन सभी चीजों में ही आपको आंसर मिल गया होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको किसी भी प्रकार का लिंक आता है, किसी भी प्रकार का मेल आता है, किसी भी प्रकार का मैसेज आता है या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी टेक्स्ट वगैरह आता है और आपको बोला जाता है कि भाई आप इस पर क्लिक करके अपना इंफॉर्मेशन दीजिए, तो आप भूल से भी मत दीजिएगा जब तक कि आपको ये पता ना चल जाए कि यह जो मैसेज है वो सेफ है हमारे लिए या नहीं है, मतलब यह ऑफिशियल मैसेज है या फिर नहीं है, तब तक आप उस पर एक्शन मत लीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई बोले कि यह पेड एप्लीकेशन है लेकिन मैं आपको फ्री में यूज करने का तरीका बताऊंगा, सिर्फ आप इस लिंक पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, तो आप उस एप्लीकेशन को फ्री के चक्कर में कभी भी इंस्टॉल मत करना, वरना आप लुट जाओगे। ठीक है, मतलब कि जैसे ही ऐप को आप परमिशन दे देते हो इंस्टॉल करने के बाद, उसके बाद आपका पूरा कंट्रोल डिवाइस का उस ऐप में, उस ऐप के साथ हैकर्स के पास चला जाएगा और हैकर्स आपके डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है, किसी को कॉल कर सकता है या फिर किसी को कुछ भद्दी भद्दी मैसेज व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर भेज सकता है या फिर आपके नंबर को किसी को ब्लैकलिस्ट कर सकता है या फिर आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो सारे के सारे नंबर को अपने सर्वर पर ट्रांसफर कर सकता है और बार बार फोन करके ब्लैकमेल आपको करता रहेगा। ठीक है, मतलब कि तरह तरह की परेशानियां आपको आ जाएगी। अब यहाँ पर काफी सारे यूजर्स एक और मिस्टेक कर बैठते हैं। क्या करते हैं, जैसे कि मान लो उनको पता चल जाता है कि यह जो ऐप है हमारे लिए खतरनाक है, इससे हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो उस एप्लीकेशन को फटाफट अनइंस्टॉल कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं ये सोच करके कि मैं ऐप को अनइंस्टॉल कर दूंगा तो मैं सेफ हो जाऊंगा, तो ऐसा सोचना भी आपका गलत है। सबसे पहले क्या कीजिए, आप उस एप्लीकेशन का परमिशन सब कुछ रिमूव कर दीजिए, माइक्रोफोन, लोकेशन, कॉल्स, मैसेजेस, कैमरा, जो भी परमिशन आपने दे रखा है उसको डोंट अलाउ कीजिए। उसके बाद अगर आपने किसी भी ईमेल आईडी से उस एप्लीकेशन को लिंक कर रखा है या फिर हैकर्स के द्वारा लिंक किया गया है, तो वहां पर जाकर के एक्सेस को रिमूव कर दीजिए, उस ईमेल आईडी के एक्सेस को उस ऐप से। कैसे एक्सेस रिमूव किया जाता है, मैंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद ही आप उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कीजिए। अगर आप इतना करते हैं तभी आपका जो वह एप्लीकेशन है कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली सिर्फ कुछ नहीं करते हैं, परमिशन वगैरह डोंट अलाउ कुछ नहीं करते हैं, आप डिलीट कर देते हैं एप्लीकेशन को, तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी, आपका मोबाइल फोन हैक ही रहेगा। ठीक है ना, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इन सारी चीजों से आप लोग बच करके रहे, क्योंकि अगर आपका डिवाइस एक बार हैक हो जाता है तो जो भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया है, वायरस इंस्टॉल किया है, वो आपके डिवाइस के डिटेल्स को चुराने की कोशिश करता है, इंटरनेट पर लीक करने की कोशिश करता है। तो आप ये सारी गलतियां कभी भी ना करें, तो फ्यूचर में आपका मोबाइल फोन कभी भी हैक नहीं होगा। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है या डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।